चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। एक सीट पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो वहीं राज्यसभा उपचुनाव की दूसरी सीट के लिए दिल्ली में आज बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उपचुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन होगा। दूसरी सीट के लिए बीजेपी आज शाम तक नाम जारी कर सकती है। एनडीए के दोनों उम्मीदवार कल पटना में उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र में और एक-एक सीट हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा से खाली हुई है। 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद एनडीए को राज्यसभा में भी बहुमत मिलने की उम्मीद है। इससे वक्फ बिल जैसे जो अहम बिल हैं, उनको मंजूरी दिलाने में मदद मिल पाएगी। यही इस समय तैयारी भी की जा रही है और 12 सीटों के लिए जो राज्यसभा चुनाव होना है 12 सीटों पर, उसको लेकर के इस समय पार्टियों के बीच में मंथन का दौर शुरू हो गया है। राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें महाराष्ट्र की 2, बिहार की 2, असम की 2, राजस्थान 1, हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 1, तेलंगाना 1, ओडिशा की 1, त्रिपुरा की 1 सीट है, जिस पर चुनाव होगा और कल तक नामांकन भरा जा सकता है। 21 अगस्त तक नामांकन यानी कल की तारीख दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी कल। 22 अगस्त नामांकन की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख होगी। 26 अगस्त असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के कैंडिडेट के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। फिर 27 अगस्त को बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा के कैंडिडेट के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 3 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 3 सितंबर को ही नतीजे शाम 5 बजे आ भी जाएंगे। तो वैसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस समय तैयारियां तेज कर रही हैं। इसी बीच बिहार में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के अंदर इसको लेकर के चिंतन मंथन हो रहा है कि इन 2 सीटों पर किसको रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पास होने हैं राज्यसभा से, भी उस पर मुहर लगेगी। ऐसे में सांसदों की संख्या भी गिनी जाएगी। राज्यसभा में सांसदों की संख्या इस समय जो है वो बीजेपी की है 87, कांग्रेस की 26, टीएमसी 13, वाईएसआरसीपी की 11, आम आदमी पार्टी 10, डीएमके 10, बीजेडी 8, आरजेडी 5, बीआरएस 4, जेडीयू 4, एआईएडीएमके 4, सपा की 4 है और जेएमएम की भी 4 है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिसमें राज्यसभा से भी उस पर मुहर लगनी बहुत जरूरी है। बीजेपी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रही होगी, जाहिर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद जो फेवरेबल पोजीशन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन जब राज्यसभा की बात होगी तो कौन से ऐसे नाम है जिस पर मुहर बीजेपी लगा सकती है, क्योंकि एक नाम अभी भी फाइनल होने बाकी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, देखिए, राज्यसभा की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी रहती है। आपने देखा होगा कि कैसे आज नहीं, दशकों से राज्यसभा की सीट, कैंडिडेचर और क्रॉस वोटिंग का अपने आप एक बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से हैं। हम अगर अहमद पटेल के समय की बात करें, उसके बाद अभी हालिया का किस्सा, हम अगर बात करें हिमाचल में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, राजस्थान में पिछले 5 सालों में जब चुनाव हुए 2 बार, उसमें किस तरीके से क्या चीजें हुई, क्रॉस वोटिंग हुई, खुद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जब उतरे निर्दलीय, तब कैसे तमाम चीजें होनी थी। तो राज्यसभा की कैंडिडेचर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक वैसे ही राज्यसभा के चुनाव और कैंडिडेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 245 सीट्स वाली राज्यसभा में अभी 241 है, क्योंकि जब से केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर, वहां की 4 सीटें भी खाली हैं, चुनाव होने, अब चुनाव होंगे। लेकिन 241 सीट्स में से अब जब भारतीय जनता पार्टी जो 12 सीटों पर चुनाव, 12 सीटें जो अभी स्थितियां नजर आ रही हैं, जो चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलाकर अगर 11 सीटें निकाल लेती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 133 के आंकड़े पे पहुंच जाएगी। और 133 का अगर आंकड़ा पहुंच जाती है, तो वक्फ बोर्ड जैसे बिल हैं, कई ऐसे बिल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं शिखा, वो बिल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अक्सर ये कहा जाता है कि लोकसभा में तो आंकड़े हैं, लेकिन राज्यसभा में पास कराना उतना आसान नहीं है। कई बार ये भी हुआ है कि पहले राज्यसभा से चीजें आई हैं, तो ऐसे में राज्यसभा का कैंडिडेचर बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। एक समय था जब राज्यसभा में
इंटेलेक्चुअल्स को लिया करते थे, राज्यसभा में उन लोगों को लिया करते थे जो जो कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पे मंथन हो, डीप डिस्कशन हो। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। अब पुरस्कार के तौर पर जिसे बोलते हैं कि एक बहुत ज़िक्र चल रहा है पिछले 2 दिनों से लैटरल एंट्री का। तो अब कोई आदमी अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है राजनीति में, तो उसकी उम्र नहीं देखते। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में ज़रूरी नहीं है बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों को जगह दी है और उन लोगों को भी दी है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी काम करने के तरीके को कि कई राज्यसभा से आए हुए जैसे कि अगर हम डॉक्टर जीएस शंकर की बात करें, जीएस शंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या उसके अलावा कई ऐसे चेहरे जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, राज्यसभा से आए हैं। तो राज्यसभा की दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो किस सरकार के लिहाज से किसी बिल को लाने के लिए और बिल को पास कराने को लेकर और एक स्ट्रेंथ दिखाने को लेकर और वहीं दूसरा किसी अपोजिशन के लिए अगर बात करें तो किसी बिल पे अपोज करने को लेकर, उस पे इंटेलेक्चुअल बात करने को लेकर। तो राज्यसभा के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इस चुनाव प्रणाली में माने जाते हैं।